हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 1 सितंबर 2023, यानी कि एक नया मंथ। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने इस मंथ को बहुत अच्छे से प्लान कर लिया होगा और अकॉर्डिंगली आप स्टडी करेंगे। गाइज, ये हमारा क्विज नंबर 45। अगर आपने इससे पहले की क्विजेस को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्विजेस आपके एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, काम्पाला डिक्लेरेशन इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड टू व्हाट। काम्पाला घोषणा हाल ही में खबरों में है, इसका संबंध किससे है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, टू एड्रेस क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन। हाल ही में काम्पाला डिक्लेरेशन खबरों में है और इसको हाल ही में जो है 48 अफ्रीकन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है। इसका टाइटल है काम्पाला डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं लाइक ड्रॉट, फ्लड्स, इनकी वजह से जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं, और ये एक अपने आप में ग्लोबल चैलेंज है, ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसको टैकल करने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज़ ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये डिक्लेरेशन साइन किया है, सो दैट कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स को लिया जा सके इस इशू को टैकल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन प्रेसिडेंट रिलीज्ड अ पोस्टेज स्टैम्प इन ऑनर ऑफ दादी प्रकाश मणि, बिलोंग्स टू विच फील्ड। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने दादी प्रकाश मणि के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं दादी प्रकाश मणि, ये स्पिरिचुअलिटी के फील्ड से बिलोंग करती हैं। और हाल ही में इंडियन प्रेसिडेंट ने उनकी 16th डेथ एनिवर्सरी पर एक पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज़ किया है उनके ऑनर में। और इसको बेसिकली ये जो पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया गया है वो एक इनिशिएटिव है, माई स्टैम्प इनिशिएटिव, उसके तहत लिया गया है, उसके तहत इसको रिलीज़ किया गया है। और ये इनिशिएटिव, माई स्टैम्प इनिशिएटिव, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का इनिशिएटिव है। इफ वी टॉक अबाउट दादी प्रकाश मणि, तो इनका स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने जो इंडिया में ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको, उनकी लीडरशिप की है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इनकी पूरी लाइफ डेडिकेटेड थी जो वैल्यूज़ हैं, इंडिया का कल्चर है, उसको स्प्रेड करने में थ्रू स्पिरिचुअलिटी। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको सबसे पहले 1937 में स्टैब्लिश किया गया था बाय प्रजापति ब्रह्मा बाबा, और इसका हेड क्वार्टर है माउंट आबू, इंडिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग दादी प्रकाश मणि, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडिया की, हाल ही में चर्चा में है। तो आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इनके बारे में जो ये फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग इनसे बिल्कुल वाकिफ़ होंगे, आप जानते होंगे कि ये कौन है। ये जो इमेज में देख सकते हैं आप इनको, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कुमार, जो इंडिया के मोस्ट रिनाउंड शेफ हैं। इनको हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसके द्वारा इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हाल ही में। और अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो ये एक इंडियन मल्टी नेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ओनरशिप में काम करती है, और ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर। तो आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, वहाँ से मैंने लिया है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैंने, इससे पहली वाली वीडियो में, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसको सबसे पहले 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था। और इसका एम है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको
हर जन तक, हर लोगों तक बेसिकली पहुंचाना, और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम में, सो दैट कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 अगस्त को बेसिकली अब हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। आफ्टर दी सक्सेसफुल मिशन ऑफ चंद्रयान 3, इसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की कि अब जो है हर साल 23 अगस्त सेलिब्रेट किया जाएगा एज नेशनल स्पेस डे, सो दैट कि इंडिया का जो साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में जो कंट्रीब्यूशन है, जो अचीवमेंट्स हैं, उनको सेलिब्रेट किया जा सके। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और अलग से एक क्वेश्चन भी बन सकता है इस पर, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, B20 समिट इंडिया 2023 इज हेल्ड इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। B20 समिट इंडिया 2023 भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यू दिल्ली। जो B20 समिट है, इंडिया समिट 2023, इसको हाल ही में न्यू दिल्ली में आयोजित करवाया गया है और इसको एड्रेस किया है इंडियन पीएम ने। इसकी थीम है रेज, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल। ये हाईलाइट करता है जो बिजनेस से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल कॉपरेशन से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करेगा, और ये डिस्कशन किया जाएगा बिटवीन वेरियस कंट्रीज़ के क्या स्कोप हो सकता है, किस तरीके से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ग्लोबल कॉपरेशन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। बेसिकली ये जो B20 समिट इंडिया है, इसको सबसे पहले 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 23 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजिप्ट। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार 23, इसको हाल ही में इजिप्ट की जो कैपिटल सिटी है कायरो, वहां पर इसको आयोजित करवाया जा रहा है। Next question is, which security force of India will participate in exercise Bright Star 23 for the first time? भारत का कौन सा सुरक्षा बल पहली बार ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग लेगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, इंडियन एयरफोर्स जो है पहली बार इस एक्सरसाइज में, ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, और इसमें और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी जैसे कि यूएसए है, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर। ये जो एक्सरसाइज है ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इनिशियली ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज थी, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में ये कंडक्ट करवाई जाती थी। लेटर ऑन इसको एक्सपांड कर दिया गया, इसके स्कोप को, और इसका अब जो है बहुत कई कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अगर हम बात करें इंडिया और इजिप्ट में और कौन सी के बीच में कौन सी और एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसका नाम है साइक्लोन फर्स्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसको याद जरूर रखिएगा। और कैपिटल है इजिप्ट की कायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। किस राज्य ने भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक पेश किया है? आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके का ये जो साइकिलिंग ट्रैक है उसको बनाया जाएगा, और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि किस राज्य में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक पेश किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, वो बेसिकली इंडिया का पहला जो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है उसको पेश करने जा रहा है, इसीलिए ये चर्चा में, और क्योंकि इंडिया में फर्स्ट है तो आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। Next question is, which country has established the fire prevention zones to prevent from wildfires? किस देश ने जंगल की आग से बचाव के लिए अग्नि रोकथाम क्षेत्र स्थापित किए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, कनाडा की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे एक बेसिकली इनिशिएटिव लिया है कि
जो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, जंगलों में आग लग जाती है, तो उससे बचाव के लिए फायर प्रिवेंशन जोन्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा और वहाँ पर कुछ जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं उन पर फोकस किया जाएगा, उनको अडॉप्ट किया जाएगा, जैसे कि फॉरेस्ट थिनिंग है और वहाँ पे जो डेब्रीज हो जाती है, पत्तियाँ गिर जाती हैं पेड़ों की, पेड़ टूट जाते हैं, तो वो डेब्रीज को वहाँ से हटाया जाएगा सो दैट कि जो फ्यूल मिलता है वाइल्ड फायर के लिए उसकी अवेलेबिलिटी को कर्टेल किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये स्टेप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मेंस के आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है किसी कंट्री के द्वारा लिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फायर प्रिवेंशन जोन्स हैं वो कौन से कंट्री में स्टैब्लिश किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कनाडा। प्रीवियस क्लास में बेसिकली कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों से, जो क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और अगर आपको वो क्वेश्चन आपको आते थे दैट इज़ तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आते थे तो प्लीज़ उनको रिवाइज कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड फॉर 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 35% रिजर्वेशन की बात करी है महिलाओं को देने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में। सेकेंड है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। जो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्लू अर्जुन को। थर्ड, विच मेडल हैज़ बीन सिक्योर्ड बाय इंडिया इन BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। तो करेक्ट आंसर ब्रॉन्ज। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज वुमेन्स इक्वालिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 अगस्त। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, ये रिवीजन क्वेश्चंस हैं। बेसिकली इन क्वेश्चंस को हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके आंसर्स आते होंगे। इनका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चंस हैं विच बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट टू गेट द स्पॉन्सरशिप ऑफ BCCI, एंड सेकेंड FIFA has recently lifted the ban on the Football Federation of which country? Third, which day is celebrated on 29th August every year in India? And fourth question is, where is the headquarter of the Badminton World Federation located? तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपनी डेली बेसिस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स पर प्रैक्टिस करते चलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।